हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस का सलूशन देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सलूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 से। क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट पर हमें गिवन इक्वेशन से टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? क्या गिवन है यहाँ पे? कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स पे 4 माइनस 6x पे क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। और कौन सा पॉइंट गिवन है बच्चों? 0,5। 0,5। तो 0,5 पर हमें टेंजेंट का भी इक्वेशन फाइंड करना है और नॉर्मल का भी। इसका मतलब कोई कर्व गिवन होगा, इस पर एक पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट है। क्या बच्चों? टेंजेंट। और ये क्या है? नॉर्मल। इन दोनों का इक्वेशन फाइंड करना। पॉइंट क्या गिवन है? 0,5। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 4x पे क्यूब माइनस 18x स्क्वायर 26x माइनस 10। डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा m इक्वल्स टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें ही क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? 0,5। क्या बच्चों? 0,5। तो हमें इसका स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 है, तो इसमें x ही तो आ रहा है, y तो आ ही नहीं रहा है। तो 0 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 0, क्योंकि x 0 रखें 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। अभी हमें किसका स्लोप फाइंड हुआ है बच्चों? टेंजेंट का। स्लोप जो है नॉर्मल का m1 है, तो हम लोग जानते हैं अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m इंटू m1 इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों? m इंटू m1 इक्वल टू -1। यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? m की। तो यहाँ से हमें m1 की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? m1 इक्वल टू -1/m। और m की वैल्यू कितनी है? -10। m1 इक्वल टू -1/-10। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्या है बच्चों? इसका स्लोप m है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है -5 इक्वल टू m की वैल्यू है -10। स्लोप कितना है बच्चों? -10। x माइनस x1 की वैल्यू है 0। इसी पॉइंट में फाइंड करना। तो x1 हुआ, y1 हुआ, और स्लोप कितना है? -10। तो यहाँ से y1 माइनस 5 इक्वल टू -10x, या 10x को इधर ला सकते हैं, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0। ये किसका इक्वेशन है? अभी टेंजेंट का। और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? बस m1 कर देंगे, सेम इक्वेशन। पॉइंट तो वही रहेगा x1 का y1, बस स्लोप m1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? m1 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y माइनस 5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1/10 x माइनस 0। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y माइनस 50 इक्वल टू x। और ये हो जाएगा किसका इक्वेशन बच्चों? नॉर्मल का। किसका? नॉर्मल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा बच्चों? 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? अब हम लोग 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं। क्या गिवन है? y इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों? y इक्वल टू एक्स पे 4 माइनस 6x पे क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 8 1,3। किस पर बच्चों? 1,3 पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। या सेम
14 के फर्स्ट पोर्शन का इक्वेशन गिवन है, बस पॉइंट चेंज कर दिया। इसके पहले में 0,5 था, 1,3 हो गया। तो ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ नॉर्मल। पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 1,3। ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप m, इसका स्लोप m1। इससे हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाए बच्चों, 4x पे क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों, 0। किस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है, 1,3 पर। तो जैसे इसमें 1,3 सब्सटीट्यूट करेंगे वैसे m आ जाएगा। m इक्वल क्या आ जाए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई 1,3 इक्वल्स टू, इसमें x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4 इंटू 1 पर क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 18 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, माइनस 10। तो इसको ऐड कर देते हैं, 30 हो जाएगा, माइनस इसको ऐड करेंगे 28 इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो टेंजेंट है नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 इक्वल टू -1। क्या हो जाए बच्चों, -1। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, m1 की वैल्यू फाइंड करनी है -1। m1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, -1/2। -1 क्या आ जाए बच्चों, 2। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाए बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, mx माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है बच्चों, 3 इक्वल टू m कितना ऑब्टेन किए, 2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। क्या है बच्चों, 2x माइनस 2। चाहे तो हम लोग y को उधर लेकर चले जाएं, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x, y उधर जाएगा तो -y, और -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो -2 + 3 + 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2x माइनस y + 1 इक्वल टू 0। यह किसका इक्वेशन है बच्चों, टेंजेंट का। और अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसका बच्चों, नॉर्मल का, तो क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ स्लोप m के प्लेस पे क्या कर देंगे, m1। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप क्या है बच्चों, m1 है। क्या है, m1। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे बस हम लोग m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और m1 की जो वैल्यू आई है वह आया है -1/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे -x -1 बच जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 का थर्ड पार्ट। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट गिवन है हमें, y इक्वल टू x पे क्यूब। y इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, y इक्वल टू x पे क्यूब एट 1,1। 1,1 पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। एक ग्राफ इसके ड्रा कर लेते हैं। ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ नॉर्मल। क्या हुआ बच्चों, नॉर्मल। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, 1,1। क्या करते हैं हम लोग, डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर। इसका स्लोप m, इसका स्लोप m1। तो अगर m को फाइंड करना हो तो इसमें 1,1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। m इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई 1,1। क्या बच्चों, 1,1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। हमें यहाँ m की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। m1 की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे बच्चों, m और m1 का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 इक्वल टू -1, m की वैल्यू है 3, 3m1 इक्वल टू -1, m1 इक्वल टू -1/3। क्या हो जाए बच्चों, -1/3। हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट को पहले फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है बच्चों, 1 इक्वल टू m की वैल्यू है 3, x माइनस 1। x माइनस क्या हो जाए बच्चों, 1। y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या बच्चे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों,
यहाँ पे बस m1 कर देंगे। क्या करेंगे? m1, और m1 की वैल्यू क्या है? -1/3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन ऑब्टेन होगा। इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन में डिफरेंस कहाँ पे होगा? m के वैल्यू में। m की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो इक्वेशन टेंजेंट से नॉर्मल में बदल जा रहा है। किसमें बच्चों? टेंजेंट से नॉर्मल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 का फोर्थ पार्ट। कौन सा बच्चों? 14 का फोर्थ पार्ट। क्या गिवन है? y = x², 8, 0,0। किस पे बच्चों? 0,0 पे। तो ddx ऑफ y = 2x। क्या है बच्चों? 2x। कहाँ पे हमें इसका स्लोप फाइंड करना है? ddx ऑफ y 0,0, m इक्वल टू हो जाए। क्या है बच्चों? m इक्वल टू, तो 2 × 0, m इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हमें टेंजेंट भी ऑब्टेंड हुआ और नॉर्मल भी। ये हुआ टेंजेंट, क्या हुआ बच्चों? टेंजेंट। और ये क्या हुआ? नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल। ये क्या है? 0,0। क्या है बच्चों? 0,0। तो हमें इसका स्लोप मालूम है m, और इसका स्लोप हमें m1 फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। m = 0 ऑब्टेंड हुआ, तो हम लोग जानते हैं m1 = -1। क्या हो जाएगा? -1। m की वैल्यू 0 है। क्या है? 0 m1 = -1/0। m रखेंगे, m की वैल्यू क्या बच्चों? यहाँ पे 0 है। m1 = अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। माइनस होगा, ये अनडिफाइंड ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y - y1 = mx - x1। y - y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 0। x - x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो y = क्या? y - 0 = 0, हेंस y = क्या हो जाए बच्चों? 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन y = 0 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों? नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा y - y1 = m के प्लेस पे क्या हो जाएगा? m1। और m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -∞ या इनफाइनाइट लिख सकते हैं, 1 x - 0। इसको हम लोग लिखेंगे y - 0 = 1/0 x - 0। 0 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 = x - 0। x = क्या आ जाए बच्चों? 0। x = क्या आ जाएगा? 0। तो नॉर्मल का इक्वेशन ये हो जाएगा टेंजेंट। ये होगा टेंजेंट और ये होगा, तो ये x एक्सिस ही मिल जाएगा। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y = 0। और ये जो नॉर्मल होगा y एक्सिस मिलेगा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? x = 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 14 का कौन सा बच्चों? फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है? इसका फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है यहाँ पे x = गिवन है cos t एंड y = दिया है sin t। क्या है बच्चों? sin t। 8 t = π/4। कहाँ पे फाइंड करना है? t = π/4 पर। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म में गिवन है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। d dt ऑफ x = -sin t, d dt ऑफ y = क्या हो जाएगा बच्चों? cos t। क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। तो हमें तो फाइंड करना है d dx ऑफ y। d dx ऑफ y = क्या हो जाएगा बच्चों? dt से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और dt से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, दोनों को dt से डिवाइड कर देते हैं। तो d dt ऑफ y = यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं cos t। क्या बच्चों? cos t। d dt ऑफ x क्या है? -sin t = -cot t। क्या है बच्चों? -cot t। यहाँ पे ये टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये टेंजेंट और क्या हो बच्चों? नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल, x1, y1 क्या सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों? यहाँ पे cos π/4 एंड sin π/4। क्या लिखेंगे बच्चों? cos π/4 की वैल्यू 1/√2, sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2। दोनों की वैल्यू, इसकी भी 1/√2 और इसकी भी 1/√2 वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। हमें x1 इसका स्लोप भी हमें मालूम हो चुका है। कैसे फाइंड करेंगे? m और m1। m कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? m = हो जाएगा यहाँ पे -cot
कॉट टी है, और टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर दें, π/4। तो जब π/4 यहाँ से, जैसे m इक्वल टू हमने dy/dx इक्वल dx ऑफ y इक्वल टू माइनस कॉट टी है, जैसे इसमें π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका टेंजेंट का स्लोप m ऑब्टेन हो जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा -1, काट 45 डिग्री है, -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 क्या है बच्चों, 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू m की वैल्यू है -1 और x माइनस 1/√2। यहाँ से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1/√2। x को इधर लाते हैं तो x प्लस y माइनस 1/√2, और इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस y, और यहाँ पे -√2 माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, √2 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 1, ये 2/√2, एक √2 बच जाएगा इक्वल टू 0, ये 2 होगा √2, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो, क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे m1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, m के प्लेस पे m1, और m हम लोग को मालूम है, तो m1 कैसे फाइंड करेंगे, m1 इक्वल टू -1, क्या होता है बच्चों, m1 इक्वल टू -1, m की वैल्यू कितना है -1, m1 इक्वल टू -1, तो m1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 1, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, y माइनस y1 क्या है 1/√2 इक्वल टू 1, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है, नॉर्मल का जो स्लोप आया कितना है बच्चों 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू y। इक्वेशन आप क्या हो जाए बच्चों, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू लाइन। कह रहा है इस पर नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू a, किसके पैरेलल बच्चों 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल हो। तो अगर हमें लाइन का इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, y को उधर ले जाते हैं, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों y उधर ले पॉजिटिव हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 9, इसका कंपेरिजन किससे कर देंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2, m इक्वल टू 2, तो हम लोग को लाइन का स्लोप ऑब्टेंड हो गया कितना 2। यहाँ पे कोई कर्व दिया है, यहाँ पे एक लाइन गिवन है, इस लाइन का स्लोप जो गिवन है m इक्वल टू 2 है, इस कर्व पर ऐसा पॉइंट x1 कामा y1 फाइंड करना है जिस पर टेंजेंट जब ड्रा करें, क्या करें बच्चों, टेंजेंट ड्रा करें तो वह गिवन लाइन, कौन सी लाइन गिवन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल हो जाए, इस लाइन के पैरेलल हो जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2, क्या हो जाए बच्चों 2x माइनस 2 हो जाएगा, किस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे m हो जाएगा, m इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x1 माइनस 2, और m की वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पे m की वैल्यू 2 हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, तो 2x1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 इधर आए 4 इक्वल टू 2x1 और 2 इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों 2। अगर हमें x1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो दूसरी वैल्यू कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, इस पॉइंट को ले जा करके x1 कामा y1 को इससे सेटिस्फाइड कराते हैं, x1 कामा y1 सिचुएटेड ऑन कर्व, सिचुएटेड ऑन कर्व, और अगर कर्व पर होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाइड करेगा। तो y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7,
और यहाँ पर x1 की वैल्यू जो सब्सटीट्यूट करेंगे तो y1 ऑब्टेन हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7, y1 इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 माइनस 4 7 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू क्या हुआ 2, 7। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, mx माइनस x1। और यहाँ से जब लिखेंगे तो y माइनस y1 क्या है बच्चों 7 इक्वल्स टू m 2 x माइनस x1 कितना है 2। सॉल्व कर देंगे तो हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। कौन सा बच्चों, बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू लाइन, यही कर्व है, कर है, इस पर ऐसा टेंजेंट ड्रा करना है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, इसके परपेंडिकुलर इस पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो पहले y इक्वल टू लिख लेते, 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5x प्लस 13/5, y इक्वल टू क्या आ जाए 3x प्लस 13/5, क्या आ जाए बच्चों 13/5। किससे कंपेरिजन करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, m इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों 3, स्लोप कितना हो गया 3। तो एक कर्व गिवन है, कर्व पर हम लोग जो टेंजेंट ड्रा करें वह इसके परपेंडिकुलर हो जाए। कौन सी लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, और इसका स्लोप कितना हम लोग ऑब्टेन किए हैं 3। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m1 हो जाए तो m इंटू m1 इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्या बच्चों, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो m इंटू m1 इक्वल टू -1, m की वैल्यू 3 है, m1 इक्वल टू -1/3, m1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों -1/3। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पर एक पॉइंट लेते हैं x1 y1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे बच्चों, dx ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 2, और जैसे इसमें x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा dx x1 y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 2, और m की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे बच्चों m1 है, m1 के इक्वल हो जाएगा 2x1 माइनस 2, और m1 की वैल्यू यहाँ से -1/3, -1/3 इक्वल टू 2x1 माइनस 2, 2 को इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाए 2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू 2x1, और 3 एलसीएम ले लेते हैं 6 माइनस 1 इक्वल टू 2x1, ये 5/3 इक्वल टू 2x1, x1 के इधर लाते हैं 5/6, 5/6 इक्वल टू x1। एक पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया, क्या हो बच्चों, एक पॉइंट x1 हमें ऑब्टेन हो गया, कौन सा 5/6। क्या ऑब्टेन हुआ है बच्चों 5/6। कैसे ऑब्टेन किए, सबसे पहले जो लाइन गिवन है उस लाइन से हम लोग स्लोप फाइंड कर लिए, उस स्लोप और इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो इसका टेंजेंट हमें मालूम हो गया -1/3, और अगेन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट फाइंड किए m1 को ही, ये भी m1 होगा और m1 की वैल्यू -1/3 है, दोनों की इक्वेट कर दी, x1 की वैल्यू आ गई। दूसरा पॉइंट कहाँ से फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को ले जाकर इक्वेशन 1 में से सेटिस्फाइड करेंगे। किससे बच्चों, इक्वेशन 1 से। क्यों सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है यह इक्वेशन फर्स्ट पर सिचुएटेड है, तो x1 y1 हो जाएगा, और यहाँ से y1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, x1 की वैल्यू क्या है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 और प्लस 7, यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा 25/36 माइनस 10/6 और प्लस 7, यहाँ से हम लोग 36 एलसीएम ले लेते हैं, 25 माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं,
21 और 25। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, यहाँ से इसमें इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 और 2 -60 अपान 36। तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी बच्चों, वो क्या ऑब्टेंड होगा, y1 इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा 217 अपान 36। क्या हो जाएगा 36। अब हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां से हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या ऑब्टेन की है बच्चों, 217 अपान 36। m1 की वैल्यू क्या थी, -1/3। x माइनस x1 की वैल्यू क्या बच्चों, -5/6। इसको सॉल्व करके हम लोग रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।